पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को आज का इस आराधना में स्वागत है। और एक हफ्ता के बाद पुनः हम आराधना करने के लिए आज का इस ऑनलाइन ऑडोरेशन में भाग लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। प्रभु को हम धन्यवाद दें। बीते हुए सप्ताह में जितना आशीष और कृपा हम प्रभु से पाए उसके लिए हम धन्यवाद दें। धन्यवाद का वो मनोभाव के साथ हम इस आराधना में भाग ले। हमारे यीशु हमारे बीच में आने वाले हैं। उसके पहले जरा सा हम एक वचन सुने। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संज्ञा 20 से लेकर 23 तक। सूक्ति ग्रंथ चैप्टर 6 पद संज्ञा 20 से 23 तक। वचन इस प्रकार है। पुत्र, अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करो। अपनी माता की सीख अस्वीकार न करो। उन्हें अपने हृदय में संजोए रखो। उन्हें अपने गले में बांध लो। वे तुम्हारे सभी मार्गों में तुम्हारा पद प्रदर्शन करेगी। वे तुम्हारी शैया के पास तुम्हारी रखवाली करेंगी और तुम्हारे जागने पर तुमसे बातचीत करेगी। क्योंकि ये आज्ञाएं दीपक है, ये शिक्षा ज्योति और अनुशासन की ढांढ जीवन मार्ग है। ఈ वचन द्वारा सूक्ति ग्रंथकार हमें याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे जीवन में आशीष चाहिए। सर्वप्रथम हम प्रभु का आज्ञाओं का पालन करें, वो वचनों पर ध्यान दें। दूसरा, ये दुनिया में रहते समय हमारे माता पिताओं का आज्ञा का पालन करने में हमको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हमारे ईश्वर के आज्ञाओं पर। दूसरा, हमारे ईश्वर का स्थान है माता पिता। ईश्वर उनको नियुक्त किया है, उनके जरिए हमको जीवन मिली है। तो जरूर हमारे माता पिताओं के आज्ञाओं पर, बातों पर हमको ध्यान देना है। इससे हमारा कल्याण है, इससे हमारा आशीष है। कई युवक युवतियां थोड़ा बड़ा हो जाते हैं, समस्या लेकर आते हैं रिट्रीट सेंटरों में या फादरों के पास काउंसलिंग करने के लिए या अपना समस्या बताने के लिए कि फादर, हम इतना पढ़ाई किया, इतना मेहनत किया, फिर भी हमारे जीवन में किसी तरह का उद्धार नहीं है। फादर, हम बहुत साल से मेहनत करते आ रहे हैं, पढ़ाई करते आ रहे हैं और नौकरी ढूंढते हुए आ रहे हैं, लेकिन किसी तरह का एक प्रोग्रेस जीवन में नहीं है। इसलिए आपसे प्रार्थना कराने के लिए आए हैं, रिट्रीट करने के लिए आए हैं, हमको मदद करना है फादर बोलकर कई युवक युवतियां आए हैं। जब काउंसलिंग करते समय ये मालूम हो जाता है उनके जीवन में ईश्वर का और माता पिताओं का बातों का कोई वैल्यू नहीं है। जिंदगी में कभी कभी अपने माता पिताओं का इच्छाओं का तिरस्कार किए होंगे, तुझ समझ लिए होंगे, वे अपने मर्जी पर जीवन बिताए होंगे। ऐसे का जमाना होती है, विशेषकर जवानी का समय, जब जवान लोग अपने मर्जी से चलना चाहते हैं। उसी समय हम ईश्वर का आज्ञाओं को तिरस्कार करते होंगे, साथ ही साथ अपने माता पिताओं का इच्छाओं को भी हम ठुकराते होंगे। तो क्या होता है, ईश्वर भी दुखी हो जाते हैं और माता पिता भी बहुत दुखी हो जाते हैं। लिखा है, माँ का आंसू बेटे का घर का नींव उखाड़ देगा। माने उतना शक्ति है माता पिताओं का आंसू में। हो सकता है ईश्वर के वचनों के विरुद्ध, माता पिता के इच्छाओं के विरुद्ध हम व्यवहार करेंगे, हम कुछ बोलेंगे, कुछ हरकत करेंगे, इसके जरिए हमारे बहुत सारे आशीष बंद हो जाते हैं।
और इस परिस्थिति में कई लोग उद्धार पाने के लिए, बंधनों को तोड़ने के लिए, रुकावटों को खोलने के लिए इधर उधर भागते हैं, दूसरों को बात मानते हैं और सुनते हैं, लेकिन घर का पापा मम्मी का, माता पिता का या ईश्वर का वचन सुनने में, उसका पालन करने में ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए अनेकों का जीवन में एक बाधा आ जाती है। जैसे कि लिखा है वचन, आप लोग एक बार सुनिएगा, पुत्र अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करो, अपने माता की सीख अस्वीकार ना करो, उन्हें अपने हृदय में संजोए रखो, उन्हें अपने गले में बांध लो, वे तुम्हारी सभी मार्गों में तुम्हारा पद प्रदर्शन करेगी। माता पिताओं का सीख, उनका वचन, उनका इच्छा वो मन में रखना है, उस पर चलने के लिए कोशिश करना, उनके बातों को मानने के लिए ध्यान देना। लिखा है गले में बांध लो ताबीज के समान। पुराने विधान में भी प्रभु का वचन है, प्रभु इस तरह कहता है, तुम प्रभु वचनों को निशानी की तरह अपने हाथ पर और तावीज की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो। क्या के लिए? हमारा आशीष के लिए, हमारा कल्याण के लिए। आज दुनिया में तंत्र मंत्र किया हुआ तावीज, अंगूठी, अन्य धागाएं, अन्य चीजें हमको मिलता है, वो बनवाने के लिए, वो पाने के लिए, खरीदने के लिए लोग ऐसे लोगों के पास जाते भी हैं। लेकिन कैसे होगा? प्रभु का ये वचनों का तिरस्कार करते हुए, ईश्वर का, माता पिताओं का वचनों पर ध्यान न रखते हुए, उनको दुख देते हुए दुनिया भर के कितने भी ताबीज या पूजा किया गया कोई भी चीज भी बांधे, हमको आशीष नहीं मिलेगा। हमारा उद्धार तभी होगी जब हम ईश्वर के वचनों पर ध्यान देंगे, और हम बच्चे हैं तो हमारा माता पिता के बातों पर ध्यान देंगे, वो हमारा उद्धार करेगा। इसलिए लिखा है, वे तुम्हारी शैया के पास तुम्हारी रखवाले करेगी। हम जहां भी आराम करें, बिना चिंता सो सकते हैं, वो हमको सुरक्षित रखेगा। और तुम्हारे जागने पर तुमसे बातचीत करेंगी, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ नहीं जाना है, सब कुछ ये सब आशीष हमको प्रदान करेगा। अगर माता पिताओं का आशीष हमारे साथ है तो वो आशीष तभी हमको प्राप्त होगी, मिल जाएगी, जब हम अपने माता पिता को आदर करेंगे, उनका बातों पर ध्यान देंगे, आदर करेंगे। इसलिए प्यारे भाई और बहन, विशेषकर नौजवान लोग, ये वचनों पर हम ध्यान दें। माता पिता के बातों पर हमको बहुत ध्यान देना चाहिए, तभी तो हमारा कल्याण होगा। प्रवक्ता ग्रंथ में हम इस तरह पढ़ते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ, पुत्रों पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, पुत्रों पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने से तुम्हारा कल्याण है। सभी बच्चों का कल्याण, आशीष, उद्धार तभी होगा जब हम ईश्वर का वचन सुनेंगे, दूसरा अपने माता पिता के बातों पर ध्यान देंगे, दुनिया का नहीं, दोस्तों का नहीं, बाहर का किसी का नहीं, जिसको आप ज्यादा प्यार करते होंगे उनका बात मानने में नहीं। जीवन दिया ईश्वर का, दूसरा जन्म दिया माता पिता का बात मानेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा। स्वर्ग का, बाइबल का, ईश्वर का सबसे सच्चाई वचन, सच्चा वचन आप ध्यान में रखे, सुने, समझे, संजोए रखे मां मरियम का सम्मान, तभी हमारे जीवन में किसी तरह का रुकावट नहीं होगी, समस्या नहीं होगी। होगा जरूर, होगा तो भी इसका सामना करने का, उस समस्याओं को पार करने का कृपा ये वचन सुनने से, इसका पालन करने से हमको मिलेगा। माता पिताओं का आशीर्वाद हमारे साथ जरूर होंगे। आइए इस आराधना में वही कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। आने वाला समय में, दिनों में हम ईश्वर का वचनों पर ध्यान देंगे, माता पिता के या हमारे बड़े अच्छे लोगों का, हमारा जो अच्छा भविष्य के लिए आशा करते हैं, हमारा भलाई करते हैं, उन लोगों को बातों पर हम ध्यान देंगे। आइए एक कृपा हमको चाहिए ये जवानी के दिनों में सभी युवक युवतियां इस आराधना में भाग ले, उनके लिए
हम भी प्रार्थना करते हैं इधर से, हमारा सभी मध्यस्थगण मिलके आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए आप जहां भी हो मिलकर इस आराधना में हम भाग लें। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। जीवन देने वाला यीशु हल्लेलुया, जीवन देने वाला यीशु हल्लेलुया, जीवन देने वाला यीशु हल्लेलुया। जीवन देने वाला यीशु हल्लेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया। शक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। मिलके गाएंगे। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। शांति देने वाला यीशु हल्लेलुया, शांति देने वाला यीशु हल्लेलुया, शांति देने वाला यीशु हल्लेलुया। शांति देने वाला यीशु हल्लेलुया, आनंद देने वाला यीशु हल्लेलुया, आनंद देने वाला यीशु हल्लेलुया, आनंद देने वाला यीशु हल्लेलुया। आनंद देने वाला यीशु हल्लेलुया। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। प्रभुओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। आनंद देने वाला यीशु हल्लेलुया, आनंद देने वाला यीशु हल्लेलुया, आनंद देने वाला यीशु हल्लेलुया। आनंद देने वाला यीशु हल्लेलुया, चंगा करने वाला यीशु हल्लेलुया, चंगा करने वाला यीशु हल्लेलुया, चंगा करने वाला यीशु हल्लेलुया। समर्पण करते हुए पूरे दिल से मन से हम गाए। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु
अपने मन में राजाओं का राजा यीशु यीशु को देखते हुए, हालेलुया, प्रभुओं का अपने तन प्रभु में यीशु को यीशु अनुभव करते हुए हम हालेलुया। गाए, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, शांति देने वाला 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 यीशु हालेलुया, मुक्ति 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 देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, 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 सब लोग मिलके हालेलुया, पूरे दिल से और मन से एकाग्र भक्ति के साथ हम गाए। जरूर इस वक्त हमारे जीवन में यीशु प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। हालेलुया, 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 जितने भी लोग हालेलुया, इस आराधना में भाग हालेलुया, ले रहे हैं, हालेलुया, सबका अनुभव दे। यीशु आत्मा अभिषेक का अनुभव, शांति का अनुभव, आपका उपस्थिति का अनुभव। हालेलुया, हालेलुया, अनेक लोग प्रभु हालेलुया, इस वक्त दुख में हैं, हालेलुया, तकलीफ में हालेलुया, हैं, हालेलुया, निराशा में हैं। अनेक नौजवान लोग दुनियादारी जीवन जी रहे हैं, उनको भी प्रभु ये आराधना का शक्ति, भजनों का हालेलुया, शक्ति हालेलुया, अनुभव हो जाए प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, यीशु, हालेलुया, इस वक्त हालेलुया, ये आराधना के बीच में हालेलुया, हमारे परिवार के हालेलुया, प्रत्येक हालेलुया। युवजन को प्रभु स्पर्श करे प्रभु। दुनिया का आत्मा जैसे उसको घेर लिया है, उससे ज्यादा शक्ति से, पवित्र आत्मा का शक्ति की योग्यता से नवजवानों को, युवक युवतियों को स्पर्श करके शुद्ध करे प्रभु। हो सकता है जिनका मन दुनिया से जुड़ा हुआ है, दुनिया से लीन हो गया है, उससे छुटकारा दे प्रभु। हालेलुया, 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 पश्चाताप करके उनका मन फिराव होते हुए ईश्वर के लौटने का, माता पिता के ओर लौटने का, हालेलुया, उनका उत्तम पुत्र बनकर जीने की कृपा दे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, माता पिता हालेलुया, अपने बेटा बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए, हालेलुया, पूर्ण रूप से समर्पित कीजिए, उनके जीवन में परिवर्तन आ सके, प्रभु का वचन समझ सके। हालेलुया, 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 सभी लोग हालेलुया, अपने परिवार के, हालेलुया, हालेलुया, अपने बेटा बेटी को समर्पित कीजिए, जिसके प्रति आपके मन में दुख है, क्लेश है,
ये शिकायत है कि मेरा बेटा मेरी बेटी हमारे बात नहीं सुनते हैं। हालेलुया हालेलुया आप अपने बच्चों को इस वक्त पूर्ण रूप से समर्पित कीजिए। जितने नौजवान लोग ये चाहते हैं मेरे जीवन में कल्याण होने के लिए, हालेलुया हालेलुया महान अभिषेक पाने के लिए, मैं अपने माता पिता को बात तो मान लूं। हालेलुया ईश्वर के वचनों पर चलने का कृपा हमको मिल जाए। सभी युवक युवतियां भी ये कृपा मांगे प्रभु से। हालेलुया 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 यीशु हालेलुया 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 यीशु तेरी आराधना यीशु तेरी आराधना यीशु तेरी महिमा यीशु 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 हम दया कर हम दया कर हम करुणा कर हमको क्षमा कर हमको क्षमा कर हमको क्षमा कर प्रभु हमें चंगा कर हमें चंगा कर हमको चंगा कर हमको नया बना हमको नया बना हमको नया बना हालेलुया यीशु हमारी प्रार्थना सुन लीजिए यीशु हमारा प्रार्थना सुन लीजिए यीशु हमारा प्रार्थना सुन लीजिए
यीशु हमारा समर्पण स्वीकार कीजिए, यीशु हमारे समर्पण स्वीकार कीजिए। प्रभु यीशु इस वक्त जितने नौजवान लोग हैं इस आराधना में भाग ले रहे हैं, प्रभु इस आराधना में माता पिता भाग लेते हुए अपने जवान बेटा बेटे को समर्पित कर रहे हैं। उनका विनती स्वीकार करे, उनकी विनती स्वीकार करे, उनका अर्चना स्वीकार कीजिए प्रभु यीशु, ताकि उनका बेटा बेटे सुधर जाए, माता पिता के ईश्वर के वचनों पर चलने वाला बेटा बेटी बन जाए प्रभु यीशु। दुनिया के बातों पर चलने वाले सभी नौजवानों को प्रभु मन फिराव हो, वे अपना भोग विलास का मनमानी आचरण का बुरी आदतों से छुटकारा मिले प्रभु यीशु। यीशु आप जवान के जीवन में आप अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार जीवन बिताया। लिखा है यीशु ईश्वर मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। यीशु अपने जवान के दिनों में बचपन में मनुष्य और ईश्वर के अनुग्रह में दृष्टि में बढ़ता गया। यीशु इस वक्त वही कृपा हम मांगते हैं, हमारे सभी नौजवान लोग अपने माता पिता के बातों पर चलने की कृपा मिले, घमंड का भाव, अपना मर्जी का मनोभाव से इनको छुटकारा मिले, आशीष का अनुग्रह का रास्ता वे ढूंढे, उद्धार का कल्याण का जीवन जीने का तरीका वे समझे। वो ईश्वर का वचन पर चलने का है, माता पिता के वचनों पर चलने का है, माता पिता को आदर सम्मान करने का रास्ता है, तरीका है। यीशु इसलिए सभी नौजवानों को जो इस वक्त इस आराधना में भाग ले रहे हैं विशेष कृपा मिले, क्योंकि अनेक माता पिता अपने जवान बेटा बेटे के प्रति आंसू बहा रहे हैं, चिंता में है, दुख में है। यीशु इसलिए मनमानी आचरण जीवन जीने वाला, अपने मर्जी पे चलने वाला, बेटे बेटे के प्रति आंसू बहाने वाला माता पिता का प्रार्थना इस वक्त सुनिए यीशु, सुनिए यीशु। ऐसे माता पिता का आंसू पोंछिए प्रभु, उनका टूटा हुआ दिल को प्रभु सांत्वना से भर दे, उनके बेटा बेटे को पवित्र आत्मा प्रदान करके सुधारते हुए माता पिता का आंसू पोंछिए प्रभु यीशु। नौजवान लोग अपने जीवन में परिवर्तन ला सके प्रभु, अपना कल्याण का मार्ग वे तैयार कर सके। वह ईश्वर के बातों पर चलने से होता है, माता पिता के इच्छा पर चलने से होता है, वही कृपा मिले। हालेलुया 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 प्रभु यीशु, हम दोबारा ये कृपा मांगते हैं आपके वचनों पर सभी बेटा बेटी जवान लोग अपने माता पिताओं के वचनों पर इच्छाओं पर चलने की कृपा मिले। लिखा है कुछ लोग अपना आचरण ठीक समझते हैं, बल्कि अंत में मृत्यु के पास तक पहुंचते हैं। कुछ लोग अपना आचरण ठीक समझते हैं, बल्कि अंत में वे मृत्यु के पास तक पहुंचते हैं। हाँ प्यारे और भाई बहन, अनेक लोगों की जिंदगी में अभी यही हाल है। जवान के दिनों में अपने मर्जी के अनुसार जीवन बिताया, यही मेरा रास्ता है, यही अच्छा है सोचते हुए आज कई लोग जवानी का वो समय पार करके बड़े हो गए, शादीशुदा जीवन जी रहे हैं। आज कष्ट को देखते हैं, अपने ही संतानों से, अपने ही बच्चों से भी वही परिस्थिति को, वही घटनाओं को सामना करना पड़ता है, तो उनको बहुत दुख लगता है। तो उनको याद आता है हम भी इसी प्रकार अपने जवानी के दिनों में जीवन बिताया, तो कितना दुख तकलीफ हम अपने माता पिता को दिए हैं। हाँ प्यारे भाई और बहन, वो प्यारे दोस्त, आने वाला जीवन में होने वाला विपत्तियों को देखते हुए आज भी हम बदले, मनोभाव बदले, अपने मर्जी का जीवन जीने का वो रास्ता बदले। हमको
ईश्वर जो देता है, वचन द्वारा हमको जो मिलती है, माता पिता से जो मिलता है, वो बातों पर चलने का कृपा हमको मिले, उसको हम प्राथमिकता दें, उसको हम प्रायोरिटी दें। आशीष जरूर हमारे साथ साथ आएगा, हमारे लिए अनुग्रह आगे आगे बढ़ेगा। जैसे आज हम सूक्ति ग्रंथ में सुना, आशीष हमारे साथ साथ आएगा, कुछ लोगों जो में आगे आगे बढ़ेगा। सोते समय चिंता नहीं करना पड़ेगा, चलते समय भी रास्ता में ठोकर नहीं खाएगा, मतलब हमको आशीष हमारे साथ ही होगा। आइए हम इस आराधना में पूर्ण रूप से समर्पित करें। अंतिम आशीष के पहले ये निवेदन भी हम चढ़ाए। बीते आराधना में भाग लेते हुए कई लोगों ने अपना निवेदन चढ़ाए हैं। ये निवेदन हम इस वक्त प्रभु यीशु के सामने चढ़ाकर हम उनके लिए मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। जितने लोग इसमें भाग ले रहे हैं, आप लोग इस वक्त मन में अपना निवेदन चढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन में है तो आप लोग निवेदन उसमें भी भेज सकते हैं। और इस आराधना में जितने निवेदन चढ़ाया जाएगा, उन लोगों के साथ मिलकर हम भी, आप लोग भी प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना हम करते हैं रंजित खालको के लिए, वो अपना पूरा परिवार के लिए, परिवार में आशीष पाने के लिए कृपा मांगते हुए निवेदन चढ़ाए हैं। और वो अपना बीमारी से छुटकारा, चंगाई पाने के लिए भी निवेदन चढ़ाए हैं। अनीशा लकड़ा जो मिर्गी बीमारी से पीड़ित है, काफ़ी तकलीफ में है, वो बेटी को प्रभु का स्पर्श मिले, पवित्र आत्मा का विशेष कृपा मिले, उनका शरीर में जहाँ जो कमी रह गई है वो हम प्रभु का स्पर्श हो। प्रार्थना करते हैं इस आराधना में प्रभु इनको स्पर्श करे। और पास्को दहोतिया वो अपना बेटे और बहू की जोब के लिए निवेदन चढ़ाई है। और करुणा तिड़ू संतान पाने के लिए वो प्रार्थना मांगती है। और अपना पति प्रभु के सेवा में आगे बढ़ने के लिए भी विशेष कृपा मांगे है। आइए हम दोनों हाथों को यीशु की ओर, जहाँ करुणा आशीष भरा हुआ है, मांगने वालों को आशीष देने वाले प्रभु की ओर प्यास से मनोभाव के साथ हम दोनों हाथों को पसारते हुए इन लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। मेरे पिताजी जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। और हम चढ़ाते हैं, सीमा बहन को समर्पित करते हैं, जो अपना अच्छा स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना का मदद मांगी है। और संजीत टोपो वो चाहता है अपने जीवन में अच्छा पढ़ाई के बाद एक अच्छा सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब उनको मिल जाए। प्रभु उनका बहुत साल का सपना है, मेहनत का एक फल है, वह उनको प्रदान कीजिए प्रभु। आपके आशीष के बिना ये सम प्राप्त होना हमारे लिए मुश्किल है। और हेनरी फ्रांसिस जो अपना बेटा नशा करता है, उससे छुटकारा मिले, नशा से छुटकारा मिले। और उनका पैरालिसिस बीमारी है, हेनरी को उससे छुटकारा मिले, चलने फिरने का शक्ति मिले। और धाग रोगी को यीशु स्पर्श करके, पापों को क्षमा करके उन्हें चंगा कर दिया। यीशु इस वक्त उस व्यक्ति को भी, प्रभु भाई को भी स्पर्श करके उनको पापों को क्षमा करके चंगा कर दे, ताकि सबके लिए एक अनुग्रह का माध्यम बने। और हम प्रार्थना करते हैं अब्राहम मुंडो, उनका मन में बार बार बुरे सोच आ जाते हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए विशेष कृपा इस वक्त वो मांगे हैं। और रानी बाग वो अपना जीवन में अच्छा स्वास्थ्य लाभ के लिए कृपा मांगते हैं। आइए इन निवेदनों के साथ, निवेदन चढ़ाए हैं लोगों के साथ मिलकर हम और एक बार गाए। मेरे पिताजी जीवन हो तुम,
सब कुछ मेरा अर्पित है। प्रभु यीशु समर्पित करते हैं, करुणा तेरे को समर्पित करते हैं। जीवन में बहुत दुखी है, अपना बहुत बड़ा बीमारी, लंबा बीमारी का कारण यीशु, उनके मन में जो निराशा और दुख है बीमारी का कारण, यीशु दूर करे बीमारी को। प्रभु आप दूर करके उन्हें चंगा कर दे, ताकि उनका जीवन में मन में जो दुख है, तकलीफ है, निराशा है, दूर हो जाए और जल्दी ही प्रभु के लिए गवाही दे सके प्रभु। और करुणा मार्खो परिवार के मृतक लोगों के लिए शांति पाने के लिए निवेदन चढ़ाए हैं। सुधा एका परिवार के लिए, परिवार में शांति होने के लिए कृपा मांगी है। और राजा सभी लोगों के परिवार के सभी लोगों के लिए प्रार्थना मांगे है। और प्रभु के साथ एक नया जीवन जीने का, प्रार्थना का, विश्वास का, भक्ति का जीवन जीने का कृपा मांगे है राजा अपने तरफ से। और अंत में विलियम एक्का, वो भी शादी के बाद पारिवारिक जीवन जीने के दिन शुरू किया। प्रभु पहला आशीर्वाद अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, संतान का प्राप्ति। प्रभु विलियम और उनका परिवार को संतान प्रदान कीजिए। यीशु इस वक्त हम ऐसे लोगों को समर्पित करते हैं जितने लोग निसंतान हैं प्रभु। निसंतान होने का कारण परिवार वालों का ताना मारना जो सुनना पड़ता है प्रभु। कई लोग दुख में है, तकलीफ में है, निराशा में है प्रभु यीशु। कुछ करने का, जीने का, कुछ खाने का मन नहीं लगता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जितने लोग हमसे प्रार्थना शायद नहीं मांगे होंगे, शायद हम ऐसे लोगों को जानते होंगे, हमारे पड़ोसी होंगे, हमारे रिश्तेदारों में होंगे, हमारा जानकारी में होंगे, उन लोगों को भी समर्पित करे। ये सारे निवेदनों के साथ मिलकर और एक बार हम गाए। मेरे पिताजी जीवन हो तो सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। आइए यीशु मसीह का आशीर्वाद हम सभी लोग प्राप्त करें। जितने लोग इस वक्त उपस्थित है, घुटने के बल पर आए, हम यीशु मसीह का आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पहले यीशु की ओर बड़ा हाथ बढ़ाते हुए हम अपने आप को समर्पित करें। जिस कमरा में हम बैठे हैं, इस आराधना में भाग ले रहे हैं, यीशु की उपस्थिति का आशीष हो, हमारे घर में यीशु का आगमन हो, ताकि हमारे परिवार में जो दुख है, जो तकलीफ है, शैतान का बंधन है, सब दूर हो जाए। जिस जगह में हम बैठकर खड़े होकर घुटने टेककर आराधना करेंगे, यीशु का नाम लेंगे, यीशु का आराधना करेंगे, वहाँ प्रभु का महान अधिकार, महान आशीष उपस्थिति होगी। तो हमारा घर स्वतंत्र होंगे, हमारा घर स्वतंत्र होंगे। हमको दुख देने वाला, घर वालों को दुख देने वाला परिस्थिति, अंधकार का अधिकार दूर हो जाएंगे, पराजित हो जाएंगे, हमारे घर से दूर हो जाएंगे। आइए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर एक बार जोर से स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशुवे तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी आराधना। मेरे घर में तुम आ जा प्रभु, ते मेरे घर को तुम आशीष दे प्रभु, मेरे घर पर तू अधिकार ले प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आराधना, आराधना। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो,
महिमा हो सदा सर्वदा सदा सर्वदा